गाजी तेरे जान साथ, गाजी तेरे जान साथ। हज़रत गाजी साहब के कदम बढ़ रहे हैं और नौजवानों की मैं खास तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि आज फिर हमें सरकार की नामूस पुकार रही है, आज सरकार की इज्जत हमसे फिर मुतालबा कर रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसको ना तो मौलवियों का मसला समझो, इसको ना सियासी मसला समझो, ये हमारे ईमान का मसला है, ये हमारी गैरत का मसला है। आज दो मरले का झगड़ा पड़ जाए तो लोगों की रगें फूल जाती हैं, उनके तन बदन में खून की गर्दिश बढ़ जाती है। फिर क्या वजह है मुसलमान, दो मरले जमीन का झगड़ा हो जाए तेरे गले की रगें फूल जाती हैं, तो फिर सरकार की नामूस में भी मुसलमान को गैरत का मुजाहरा करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और मैं अर्ज कर रहा हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, ये रिपोर्ट है, मुस्नद जराइद की रिपोर्ट है, मुस्नद अखबारात के अंदर ये बात आई है। अडियाला जेल के अंदर हुजूर की नामूस का मुजाहिद, हुजूर की नामूस का सिपाही खड़ा है, मेडिकल के लोग खड़े हैं, इंतजामिया के अफसरान खड़े हैं, जेल का अमला खड़ा है, गाजी मुमताज कादरी बनना शुरू हो जाता है। जेल का अमला कहता है, जनाब मुमताज साहब अभी वक्त बाकी है, नौजवानों जरा तवज्जो करना, गाजी के मुंह से जुमला क्या निकलता है, कहा मैं तुम्हारा टाइम देखूं या मदीने वाले को देखूं। कहा जिंदाबाद जिंदाबाद, रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसीलिए हमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली ने क्या सबक दिया है, कहते हैं करूँ तेरे नाम पे जान फिदा। आए नजर नौजवानों, आज पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, मुसलमान सुन्नी कभी गैरत का सौदा नहीं करता है, कभी ईमान का सौदा नहीं करता है, ये जानों की बाजियां तो लगा सकते हैं, नबी का झंडा नीचे नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें क्या सबक दिया है, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, करूँ तेरे नाम पे जान। आज लोग कहते हैं, ये मिलाद के नारे लगाते हैं, कहते हैं ये जुबान क्या वजह है, उछल उछल के लब्बैक कहते हैं, ये उछल उछल के नबी के नारे लगाते हैं, इनको क्या हो गया है। मैंने कहा इन्हें कुछ हो चुका है, मैंने कहा इन्हें कुछ हो चुका है, कहा शादी ये क्या मसला है, ये उछल उछल के लब्बैक पुकारते हैं, ये उछल उछल के नबी नबी कहते हैं। मैंने कहा ये इन्हें कुछ हो चुका है, इन्होंने देखा हुआ है, कुत्ता हो ना कुत्ता किसी के दरवाजे पे बैठा हुआ, ते राती डाकू आवन ना तो 10 ना क्लाशन तोहफा चाहिए आवन। जवानों में तो बात बड़ी आहिस्ता करूंगा, लेकिन मैं आपका उठता हुआ हाथ भी देखना चाहता हूँ, उठती हुई आवाज भी सुनना चाहता हूँ। बड़ा सादा लफ्ज़ों में मैं बताना चाहता हूँ, कुत्ता होगा ना किसी ने दरवाजे पे बैठे आ, राती डाकू आवन ना 10 ते उन्हें चाहिए आवन क्लाशन तोहफा, ते कुत्ता बंदूका नहीं देखने लगा, मालिक ने टुकड़े की देखे। वो कुत्ता है, वो नापाक नजस और पलीद है, लेकिन उसने किसी दर के 4 टुकड़े खा लिए, किसी दरवाजे के 4 टुकड़े खा लिए, बंदूकों वाले आ गए, कलाशन कोफे उठाई हुई आ गए, लेकिन कुत्ता खड़ा है, बता रहा है लोगों मैं नापाक जरूर हूँ, मैं पलीद जरूर हूँ, मैं नजस जरूर हूँ, लेकिन जिस मालिक के टुकड़े खाए हैं इस दरवाजे से गद्दारी नहीं कर सकता। अरे कुत्ता नापाक होकर अगर मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता तो इन सुनियों को तो खैरात ही मदीने वाले के सदके में मिली
शफ़क़तें, हज़रत शाह साहब की शफ़क़तें, ये सफेद गाड़ियों वालों की शफ़क़तें मुझे चाहिए। लेकिन नौजवानों, आओ ना ज़रा सीने का जोर लगा के हमने कहना है, करो तेरे नाम पे जान फिदा, करो तेरे नाम पे जान फिदा, बसे सरकार आपके सीना अलम नशरह पे हमारी जान कुर्बान। ये नहीं कहा सरकार आपके चेहरे पे हमारी जान कुर्बान। नहीं, फिक्रा सुनना और अगर समझ आ जाए तो पता चल जाए। हुजूर के आशिक बैठे हुए आला हज़रत कहते हैं, सरकार आपके रुखसार पे जान कुर्बान नहीं, आपके चेहरे मुबारक पे नहीं, आपकी जुल्फे वल्लैल पे नहीं। कहा अहमद रजा का दिल करता है आपका नाम लिखा हुआ हो, हमारी जानें कुर्बान हो रही है। लफ्ज़ क्या बोला? करूं तेरे नाम पे। देखे वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का नामी लिखा हुआ है। आला हज़रत कहते हैं, हुजूर आपकी शान तो बराबर है, दिल ये करता है आपका नाम लिखा हो, हमारी जानें कुर्बान हो। ये कहा ना आला हज़रत ने, ये कहा। मैंने आपको आला हज़रत का तारुफ करवाया है। आला हज़रत की बात कुरान और हदीस के तराजू पे तुली हुई है। जब ये फिक्रा कहा ना, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, तो एकदम कहा कि अहमद रजा तेरी जान क्या है? फौरी तौर पे कहा ना बस एक जान दो जहां फिदा। कहा हुजूर दिल करता है आपके नाम पे दोनों जान कुर्बान कर दूं। जब दो जहां कहा ना, तो फिर ख्याल आया हुजूर के आगे दो जहान की क्या वैल्यू है। फिर तड़प के कहते हैं, हसरत लेके कहते हैं हुजूर मैं मजबूर हूँ। क्यों? जहान दो ही हैं। कहते हैं करोड़ों जहान भी होते आपके नालैन पे कुर्बान कर। इसीलिए हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल आरिफीन हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, सरकार के मिलाद की जब बारी आती है, हुजूर सैयद आलम के नूर की जब बारी आती है, आलम हज़रत मियां साहब कहते हैं सबो नूर और से नूरा हो गया है। सरकार के मीलाद की घड़ियां अब उनका तज़किरा होने लगा है। और अल्लामा इब्ने जोज़ी ने लिखा कि जिस जगह पर, जिस मस्जिद के अंदर, जिस महल्ले के अंदर सरकार के मीलाद का तज़किरा हो जाए, सारा साल अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। पे खड़ी मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्यों? अहले सुन्नत का अकीदा वो है जिसकी तर्जुमानी अल्लाह के वलियों ने फरमाई। ये वलियों की जमात, किसकी जमात है बोलो? वलियों की जमात है। इसलिए अहले सुन्नत की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर मोहर जो लगी हुई है वो अल्लाह के वलियों की लगी हुई है। इसलिए हम बात वलियों की करते हैं, सूफिया की करते हैं। वो हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये मसला नूर पेचीदा सा है, इसीलिए बाद मौलवियों की समझ में ना आ सका। लेकिन उनको छोड़ें, इसी पेचीदा और मुश्किल मसले को हज़रत मियां साहब ने अपनी सादा पंजाबी जुबान के अंदर जाना। वो क्या कहते हैं? आप कहते हैं सबो नूर और से नूरा
मसले को बड़ी आसान लफ्जों में बयान किया। कहते सबो जनाजा होता है ना, जनाजा आप लोग पढ़ते हैं, मुद्दतें हो गई हैं, मुझे भी वक्त गुजर गया है, जनाजे पढ़ रहे हैं। आपने एक बात पे आज से गौर करना है, जब जनाजा पढ़ लेते हैं तो कभी किसी ने नहीं कहा कि मैयत दे हथ दसो, लतां दसो, मैयत की कोठी दसो, मैयत की गाड़ी दिखाओ। नहीं, जनाजा पढ़ के सिर्फ चेहरा ही देखा जाता है। कभी गौर तो करें कि ये चेहरा क्यों देखा जाता है? इसलिए कि इस दुनिया से जाने के बाद मयार जो है वो चेहरा ही है। इसलिए आज तक मैंने उस मैयत का चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं देखा है जो दुनिया में हुजूर का मिलाद मनाता रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद मनाने वालों के चेहरे कभी नहीं बिगड़ते हैं। यही वजह है कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब फांसी हुई ना तो आप चूंकि सेहतमंद थे, आपने देखा उनकी तस्वीर, तो मेडिकल कहती है, मेडिकल का इल्म ये कहता है कि इतना सेहतमंद आदमी हो और उसको फांसी पे जब लटकाया जाता है तो ये तिब कहती है कि नेचुरली फितरी तौर पे ऐसा होता है कि मैयत की आंखें बाहर आ जाती हैं, जुबान बाहर आ जाती है, चेहरा बिगड़ जाता है। लेकिन हमने देखा 2 दिन गाजी साहब की मैयत रही है, चमकता हुआ गुलाब का फूल ही नजर आता है। यार आधे भी ना बोलो तो तुझे नहीं बचती। आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिकल ये कह रही है, और उन्होंने हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा इतना सेहतमंद बंदा था, फांसी पे झूल गया, मेडिकल के इल्म के मुताबिक उसकी आंखें बाहर आनी चाहिए थी, उसकी जुबान बाहर आनी चाहिए थी। कोट जिब्बा के आशिकों, ये जुमला जाया न करना, मुझे कह लेने दो कि मेडिकल कह रही है आंखें बाहर क्यों नहीं आई, जुबान बाहर क्यों नहीं आई, चेहरा क्यों नहीं बिगड़ा। मैं कहता हूँ वो फांसी पे झूला ही कब है, जिनके नाम पे गया था उन्होंने पहली हाथों पे उठा लिया। ये मिलाद मनाना कोई मामूली मसला नहीं है, हर बंदा चेहरा ही आके देखता है। क्यों कि जो हुजूर का जिक्र करने वाले होते हैं इनके चेहरे मुरझाते नहीं, चमकते। इसलिए क्यों न चमके, क्यों न चमके, सारी जिंदगी ये तज़किरे ही नूर वाले आका के करते रहे हैं। हमारा आका भी नूर वाला है, हमारा आका का घराना भी नूर वाला है, उनका कबीला भी नूर वाला है, उनका खानदान भी नूर वाला है। और मैं बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया की ताकतों को बताना चाहता हूँ, ये सुन्नी सिर्फ हुजूर का जिक्र नहीं करते, ये सुन्नी सिर्फ सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के कबीले का जिक्र नहीं करते, हम तो उस डाची के कदमों को भी सलाम करते हैं जिसकी पुष्ट पे मदीने वाला बैठ जाए। वक्त खासा हो गया है, अब मैं बस मिलाद की चंद बातें करना चाहता हूँ और अपना अकीदा बता रहा था कि ये सुन्नी वो हैं कि ये सिर्फ
मदीने वाली सरकार के तस्करे नहीं करते, ये सिर्फ उनकी आल के तस्करे नहीं करते, ये उस सवारी के कदमों को भी सलाम पेश करते हैं जिसकी पुश्त पे मदीने वाला बैठा होता है। और क्या तराना है, हम कहते हैं बड़ी तूने तो की भाई हलीमा, बड़ी तूने तो की, कौन पढ़ जाए, बड़ी तूने तो की भाई बनी मेरे आका की दाई। बताना चाहते हैं सुन्नी कोई जो हुजूर के घर वालों से भी प्यार करते हैं, सरकार के घर वालों से भी प्यार करते हैं, सरकार के खिदमत गुजारों से भी प्यार करते हैं। आओ नजरा कह दो बड़ी तूने तो की भाई हलीमा, बनी मेरे आका की दाई, बनी मेरे आका। और ये मिसरा सुनिएगा कि मुअत्तल दो आलम को जो कर गया है, मुअत्तल दो आलम को जो कर गया है, ये किस बात से भूल लाई, हलीमा ये किस बात से भूल लाई, हलीमा ये किस बात से भूल लाई, हलीमा। अरे ये नबी नूर वाला है, इस नबी का मिलाद नूर वाला है। हजरत हलीमा कहती है मेरे घर में जब हुजूर आए, मदीने का ताजदार आया, कहती है मेरे घर के अंदर दिया नहीं है, मेरे घर के अंदर चिराग नहीं है, लेकिन जिस कमरे में अंधेरा होता है मदीने वाले को ले जाते हैं, नूर ही नूर आ जाता है। दिए की जरूरत न मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, बनी मेरे आका। बस आखिरी घड़ियां आ गई हैं, चंद मिनट बाकी रहते हैं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब डाकी पे बैठना चाहती हैं, जब मक्के में आई थी उनके खामद आगे बैठे थे, हलीमा पीछे बैठी थी। अब हलीमा हुजूर को लेकर अपने खामद के पीछे बैठना चाहती है, डाची इनकार कर देती है। उनके खामद आगे बैठे, हजरत हलीमा हुजूर को लेके पीछे बैठी, डाची बैठ गई है, उठ नहीं रही है। उनके खामद उतरते हैं, डाची खड़ी हो जाती है, खामद आगे बैठते हैं, डाची बैठ जाती है। अब उन खामद बीवी के दरमियान जब ये खासी बात हो गई कि मसला क्या है, तो आखिर दोनों ने नतीजा ये निकाला कि डाची हमें ये बताना चाहती है जिसे हम पीछे बिठाना चाहते हैं, इसे तो अल्लाह ने नबियों का भी सरदार बनाया। अब मामला मुख्तलिफ हो गया, अब तरतीब बदल गई। पहले हलीमा सादिया के खामद आगे थे, हलीमा पीछे थी। अब जरा तरतीब बदल गई, हलीमा सादिया हुजूर को लेकर आगे बैठती हैं, उनके सामने पीछे बैठते हैं। दादी खुशी से खड़ी हो जाती है, दादी खड़ी हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। जब वापस जा रही हैं, वापस अपने कबीले की तरफ जा रही हैं, वो दादी जो बड़ी लागर है अब बड़ी मजबूत हो गई है। आते हुए सबसे पीछे थी, जरा गौर कीजिएगा, आते हुए सबसे पीछे है, जाते हुए सबसे आगे है।
ना। तो दाइयों ने बड़ी हैरत का मुजाहरा किया और आपस में पूछ रही हैं, मामला बड़ा अजीब है, ये सवारी बड़ी लागर थी, ये डाची बार बार रुक जाती थी, हमें हलीमा का इंतज़ार करना पड़ता था। अब सारी जब हज़रत हलीमा सादिया के करीब पहुंची हैं तो जाके कहती हैं, हलीमा मक्के में आके सवारी तो नहीं बदल ली, अब इस फिक्रे पे मैं उठता हुआ हाथ भी देखना चाहता हूँ। हलीमा सादिया ने कहा, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। हज़रत हलीमा कहती हैं, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। अब जब डाची जा रही है, डाची झूमती हुई जा रही है, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए, आलम तसव्वुरात में मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ डाची नहीं झूम रही, डाची भी झूम रही है, दाई भी झूम रही है। लेकिन फर्क इतना है, डाची सिर्फ झूम रही है, दाई झूम भी रही है, मदीने वाले को झूम भी रही है। और ज़ुबान पे क्या है, बस यही कहना है, मेरी बात खत्म हो गई। हज़रत हलीमा को हुज़ूर को गोद में लेके मुस्कुराती हुई जा रही हैं। जाते हुए क्या कहती हैं, कहती है, दुनिया वालों मुझे मुबारकबादें दो। कोई खजाना लेके जाता है, कोई दौलत लेके जाता है, कोई माल लेके जाता है, कोई मता लेके जाता है, मैं अल्लाह का महबूब लेके जा रही हूँ। ज़ुबान पे क्या तराना है, कहती हैं, फज़ले नासिर साहब फरमा रहे थे कि आज भी पिछली महफिल का ज़ौक़ है, आखिरी लम्हे आ गए। मैं चाहता हूँ जवानों, इस तरह पढ़ लीजिए कि जब अगली महफिल का वक्त आए, इस महफिल का ज़ौक़ बाकी रहना चाहिए। मिलके जरा के दो, फज़ले मुस्तफ़ा कहते कहते खुले